अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन में इस वक्त हर तरफ एक ही शोर है कि अमेरिका की जानिब से साजिश की गई या फिर मुदाखलत की गई। इमरान खान साहब भी इसके ऊपर भरपूर तरीके से अपना बयानिया बना के बैठे हैं और हर जलसे में ये अवाम के सामने मुद्दा उठाकर रख देते हैं। गुज़श्ता रोज तो उन्होंने अवाम से फैसला भी ले लिया, लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आज मैंने आपको इस मुद्दे की असली तह तक लेकर जाना है कि ये बेसिकली मुद्दा है क्या और ये बात कहां से शुरू हुई और ये बेसिकली किस वजह से अमेरिका की जानिब से ये तमाम तर गेम रचाई गई है और अमेरिका को एक आंख जो इमरान खान क्यों नहीं भा रहे थे। यह मुद्दा मैंने तमाम तर आपके सामने रखना। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर मामले के ऊपर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक बड़ी अहम पहले वो एक खबर शेयर कर दूं। गुज़श्ता रोज जो कि जब जो मोहसिन दावड़ की जानिब से ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गुफ्तगू की गई और उसमें उसने गुफ्तगू के दौरान डायरेक्टली पाक फौज के ऊपर इल्जाम आयद किया और उसकी जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता रोज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो बमबारी की गई, पाक फ़िज़ाइया की जानिब से हमला किया गया, पाक अफवाज की जानिब से हमला किया गया और 40 अफगानी जो है वो शहीद हो गए। ये उसके अल्फाज थे। अब देखें, एक ही जगह पर ना तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक गाजी भी हो और दूसरा शहीद भी हो। मतलब डायरेक्टली इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि शहीद हो गए, 40 अफराद शहीद हो गए। उसने ये भी मुतालबा किया कि ये जिसने ये हुक्म जारी किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। मतलब ये कि वो डायरेक्टली जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहा है और जनरल बाजवा को इसका मौरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। ये नाज़रीन ग्रामी, अफसोस की बात यह है कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उसको जवाब दे सके, क्योंकि इससे पहले तो ये होता था कि ट्रोयर बेंचेस के ऊपर अली मोहम्मद खान जो है वो शहरियार आफरीदी और मुराद सईद होते थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग होते थे वो फौरी तौर पर काउंटर करते थे और ये जो इनके मुंह बंद कर देते थे। लेकिन अब ये भी अच्छा है कि ये पता चले कि अब किन लोगों को लाके बिठा दिया है, तो ये बातें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, अब जो मुद्दा मेन है मैं आपको बताऊं कि ये बैरूनी साजिश थी या फिर मुदाखलत, तो ये इसका तिया पांचा करना है। आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली इमरान खान को क्यों हटाया गया, इमरान खान को किस जुर्म की सजा मिली है। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, अब यह है कि 1974 में पेट्रो डॉलर मुआहदा होता है अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान। अमेरिका जो है वो सऊदी अरेबिया को कहता है कि जी आपकी हुकूमत ही रहेगी जब तक आप हैं, आपकी हुकूमत ही रहेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप जितने भी मुआहदे करने, जितने ममालिक के साथ आप जितना भी तेल बेचेंगे वो आप डॉलर में बेचेंगे। तो सऊदी अरेबिया की जानिब से हाँ कर दिया गया। लेकिन इससे पहले एक और मुआहदा होता है जो इंडिया और रशिया के दरमियान होता है, और रूपी टू रूबल मुआहदा, कि वो जो जितना तेल खरीदेंगे, जो उनकी आपस में जो तजारत होगी वो रूपी टू रूबल में होगी। उसके बाद नाज़रीन ग्रामी एक और मुआहदा होता है, वो 2019 में होता है पाकिस्तान और चाइना का रूपी टू युआन मुआहदा। मतलब आप लोकल जो करेंसी है उसमें तजारत करेंगे, जिसमें आप सेमीकंडक्टर और दीगर जो कंडक्टर्स वगैरह, आईटी की जो चीज़ें हैं, दीगर अशिया, वो आप खरीद सकते हैं। इससे जो अमेरिका को किसी किस्म का कोई खदशा नहीं था। लेकिन इसके बाद जो अगला मुआहदा होने जा रहा था, जो इमरान खान मुआहदा करने जा रहे थे, उसने अमेरिका की बुनियादें हिलाकर रख दी थी, जिसकी बिना पर अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो इमरान खान को हटाए और ये मुआहदा रोके। अब मैं बताता हूँ वो मुआहदा क्या था। नाज़रीन ग्रामी, जब ये एक सिनेरियो बना हुआ था, हालात ख़राब थे, अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर रशिया के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाने जा रहा था, एंड उस वक्त इमरान खान साहब का दौरा था रशिया का। इमरान खान साहब ने बताया था कि हमें 30% वहाँ से तेल भी सस्ता मिलेगा और 30% गंदम भी सस्ती मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? पाकिस्तान का रशिया के साथ मुआहदा होने जा रहा था पाकिस्तानी रूपी टू रूबल। अब इसमें यह था कि पाकिस्तान जो तेल खरीदेगा वो लोकल करेंसी में खरीदेगा, पाकिस्तान जो गंदम खरीदेगा वो लोकल करेंसी में खरीदेगा, और पाकिस्तान को इतना बड़ा इससे फायदा होने जा रहा था। लेकिन ये जो है वो अमेरिका को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, जिसकी बिना पर अब वहां से जब अमेरिका को पता चल गया कि यार ये तो गेम उल्टी हो जाएगी, अमेरिका की तो करेंसी बैठ जाएगी, अमेरिका को तो अपने लाले पड़ गए, जिसकी बिना पर अमेरिका ने एक पूरे का पूरा चक्रव्यूह रचा और पूरी की पूरी साजिश के तहत इमरान खान को जिस तरह से थ्रेट किया गया, इमरान खान झुका नहीं तो फिर उसकी सजा इमरान खान को भुगतना पड़ी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आलमी इक्तसादी पाबंदियों के बावजूद भारत जो है वो
रशिया से ये इस तरह का मुआहदे के तहत वो तेल खरीद सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर बड़ी सोचने की बात है, समझने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये इस वजह से पाकिस्तान अभी के मामलात हैं, जबकि भारत का जो मामला कुछ और है। भारत का जो मुआहदा था वो 1953 का मुआहदा था, जबकि पेट्रो डॉलर जो मुआहदा हुआ वो 1974 में हुआ था। तो अब नाज़रीन गिरामी, ये इसी वजह से भारत के लिए वो छूट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को वो बारिश का पहला कतरा नहीं बनने देना चाह रहे थे, जो कि इस पूरे के पूरे इस खित्ते में पूरी की पूरी सियासत को, पूरी की पूरी मईशत की डगर को ही चेंज करके रखते, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस जुर्म की, इमरान खान को इस जुर्म की पादाश में सजा मिले कि उनको उनकी हुकूमत से हाथ धोना पड़े। नाज़रीन गिरामी, अब यह है कि इमरान खान जिस तरीके से बात करते, इमरान खान कहते हैं कि अब दो ही तरीके हैं, मैं गुलामी नहीं कर सकता, अपनी कौम को गुलामी की जंजीरें नहीं पहना सकता। अब दो ही तरीके हैं, या तो आप गुलामी कर लें या फिर आप गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें। अब गुलामी की जंजीरें जब तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? आपको जो धमकियां मिली थी, जिस तरह से साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कहा था कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया तो हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, वो पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि या तो हम श्रीलंका बन जाएं, श्रीलंका की तरह वहाँ पर जो हालात हुआ, मईशत बैठ गई, हालात बुरे हो गए, या फिर हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हो जाएं। अब हमारे ऊपर है। अब नाज़रीन गिरामी, आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि ये साजिश थी या फिर मुदाखलत थी, क्योंकि साजिश और मुदाखलत का मैं आपको बड़ा बेसिक सा बता दूं कि साजिश वो होती है जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर किसी के खिलाफ प्लानिंग की जाती है, उसको साजिश कहा जाता है। लेकिन मुदाखलत ये होती है कि उसी साजिश जो वो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर प्लानिंग हुई है, उसको अमली जामा जब पहना दिया जाता है तो वो मुदाखलत कहलाती है। तो अब आप खुद देख लें कि क्या ये साजिश और मुदाखलत तो दोनों नहीं है, और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो इमरान खान को हटाने के लिए, ताकि उनका जो डॉलर है वो कहीं वो ना मांद पड़ जाए, उसकी गिरफ्त ना कमज़ोर हो जाए, क्योंकि अब एक नई जो हवा चल पड़ी थी कि डॉलर के तोड़ के लिए करेंसी को लोकल करेंसीज के अंदर इस खित्ते के हवाले से बड़ी बहस चलना शुरू हो गई थी। आपको बहुत से लोग व्लॉग्स करते भी दिखाई दे रहे थे। तो ये एक सिनेरियो बनना शुरू हो चुका था, जिसको लेकर अब नाज़रीन गिरामी ये खुलकर बात सामने आई कि जो मैंने आपके सामने रखी, अब आप खुद फैसला कर लें कि इमरान खान की जानिब से जो बयानिया अपनाया गया है वो किस कदर दुरुस्त है, और क्या उसी बेस के ऊपर ये उसको उस पादाश में सज़ा दी जा रही है, उस जुर्म की सज़ा मिल रही है कि वो पाकिस्तान को एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ, और वो जो मुआहदा करने जा रहा था बेसिकली वही उसके इक़्तिदार से जाने का और अमेरिका की आंखों में खटकने का बायस बना। तो नाज़रीन, ये था सिनेरियो जो मैंने आपके सामने रखना था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।